हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल रिएक्शन विद गुंजन भारद्वाज। आप सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। तो गाइज, अभी यूके राइडर जो अनुराग डोभाल है उसकी सबको खबर मिली गई होगी। देख के बहुत बुरा लग रहा है। इतना डिप्रेस है वो, इतने मतलब प्रॉब्लम में है। उसको ना पैसा चाहिए ना कुछ चाहिए। वो बस जाते जाते ही बोल रहा है कि माँ मुझे आपके हाथ का खाना खाना है मम्मी। मतलब वो लास्ट में वो बहुत रोता है। और कुछ लोग उसकी लाइफ में पहली बात मजाक उड़ाते हैं। और एक बेवकूफ़ वड़ा पाव गर्ल बोलो या बेवकूफ मेंटल औरत बोलो, अपने वो बॉयफ्रेंड नहीं है, वो कुछ नहीं है। वो जस्ट इन लोगों की कोई शो या मूवी आ रही है तो उसलिए ये इतना ज़्यादा उसके साथ दिख रहा है। और ये जानबूझ के लोग पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। और मुझे नहीं पता हस्बैंड के साथ भी रियल में झगड़ा हुआ है कि फेक झगड़ा है, मुझे नहीं पता। बट उस लेडी को बोलूँगी कि तेरे को खुद को अपने हस्बैंड की इमेज की नहीं पड़ी है, तेरे को कुछ नहीं पड़ी है। वो आदमी अनुराग डोभाल जो यूके राइडर है, जो ब्रो सेना का राजा बोलो चाहे कुछ ही बोलो, और सबका बाबू भैया है। उसकी कंडीशन तुमको नहीं पता, नहीं पता तो इतना बोलो मत। अब वो तुमने वीडियो हटा के अब तुम दूसरी माफ़ी वाली मांग डाल रहे हो। कुछ नहीं होता, जो पहले होता है वही होता है, ठीक है। दूसरा कि जिस तरीके से इसकी फैमिली जो है अनुराग डोभाल की, यूके राइडर की, इतनी शर्मनाक हरकत कर रहे हैं लोग। चलो मान लिया अनुराग गलत है, हर मामले में अनुराग गलत है, हर एक चीज़ में अनुराग गलत है। लेकिन ये जो अब कंडीशन है वो फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, वो डिप्रेस है, वो डिप्रेशन में है। उसकी वो लास्ट लाइफ देख के पूरी दुनिया रो रही थी, दूर दूर के लोग रो रहे थे। कौन पहुंचा? बहुत सारे लोग पहुंचे थे। जो जो अपने अपने इंस्टा पे, अपने अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो डाल रहे हैं, जिसमें से तहलका भाई और ये जोगिंदर भाई जो है, थारा भाई जोगिंदर, ये पहुंचा था, ठीक है। और भी काफ़ी लोग थे। लेकिन कुछ कुछ के वीडियोस भी आ रहे थे इंस्टा पे कि बड़े बड़े क्रिएटर हमें आने नहीं दे रहे, होगा कोई। लेकिन काफ़ी लोग पहुंचे हैं। मैं यही बोलूँगी, उन लोग का पहुंचना ना पहुंचना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर उसके माँ बाप भाई पहुंच जाते, वाइफ की तो हम बोल नहीं सकते, बस की कंडीशन नहीं है। अगर वो लोग पहुंच जाते ना एक बार, सब भूल के, कि सब भूल जाते, वो याद रखते कि उसके साथ हुआ क्या है। इतनी स्पीड में जो टक्कर मारी, कल को वो नहीं बचता तो क्या होता। भगवान की दया से वो ठीक है। उसको मल्टीपल फ्रैक्चर आए हैं। बैक में जो हिप्स हैं वहाँ पे भी फ्रैक्चर आए हैं, काफ़ी जगह उसको फ्रैक्चर आए हैं। वो बोल भी नहीं पा रहा है। तो उसकी कंडीशन देखो। जो बंदा कोई बोल रहे कि फेक है, स्क्रिप्टेड है। अरे जो वो गाड़ी की स्पीड थी ना, और लाइव में कोई वो स्क्रिप्टेड नहीं होती कि वहाँ पे कोई बचाने वाला खड़ा होगा, कि कार की स्पीड खाली लाइव में दिख रही है और वैसे स्लो स्पीड है। नहीं, वो रियल था, वो रियल। और ऐसे माँ बाप और ऐसे भाई पे सच में थू है, बोलना नहीं चाहिए। उनके घर के यहाँ काफ़ी लोग गए उनको बुलाने, पड़ोसी तो रेडी थे, लेकिन ये घर के लोग रेडी नहीं थे। ऐसी क्या लालच प्रॉपर्टी पैसे की, ऐसी क्या चीज़ थी? कलमिंग, तू इतना घटिया भाई निकला। सोच, ऐसे टाइम पे भी तुझे अपने भाई की नहीं पड़ी। वाह, शेम ऑन यू। लास्ट में जाते हुए भी उसने रील डाली थी अपनी लाइव से पहले। एक लास्ट रील है जिसमें उसने एक चैट्स वगैरह वॉइस नोट दिखाए हैं, सव्या और उसके भाई वगैरह इसके किसी के हैं, जिसमें भी वो प्रूफ हो रहा है कि इसकी जो लाइफ उसके भाई डिसाइड करता था कि कब क्या करना है। और जो सव्या से ब्रेकअप हुआ था ना, वो इसके पेरेंट्स और भाई की वजह से ही हुआ था। इसने उनकी बात मानी थी। सोचो, उसने उस टाइम पे उनकी बात मानी थी। अगर अब उसने रितिका से शादी की तो क्या दिक्कत हो गई थी। रितिका का यही कहना है कि मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहती, ये चीज़ें, ये सब ड्रामे वगैरह में, और मुझे अभी अपने बच्चे का ध्यान रखना है। जो अभी हुआ नहीं है वो सही बात है, ठीक है। दूसरा, लेकिन अब जो ये कंडीशन है, आई होप रितिका तुम अनुराग की मतलब उसको थोड़ा मोटिवेट करो, या उसकी तुम, होता ना एक ऐसे मोमेंट में वो डिप्रेस है तो उसका साथ दो, जो भी चीज़ें, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी पब्लिक को, कि आप या हम में से किसी को राइट नहीं बनता कि हम सव्या को बोले कि तुम वापस आओ, तुम आओ। वो सव्या का नाम इसलिए ले रहा था क्योंकि उसको पता है कि उसने सव्या को छोड़ा था, वो भी उस पेरेंट्स और उस भाई के चक्कर में। अगर वो पहले उनकी बात में नहीं आता तो वो शायद इस डिप्रेशन में होता ही नहीं। सव्या और उसकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, भले वो पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, रितिका के साथ वो गया, जो भी था अच्छी लाइफ थी, हमें नहीं पता।
मैंने इतना नहीं देखा रितिका के साथ, बट जो सव्य के साथ उसकी लाइफ थी बहुत ही एक अमेजिंग लाइफ थी उसकी। दोनों ही राइडर थे, तो दोनों ही अच्छी लाइफ चल रही थी, बट जो भगवान ने लिखा है देखिए वो होके रहता है, चाहे वो माँ बाप के थ्रू हो चाहे वो कैसे भी हो, उनकी शादी नहीं हो पाई। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि सव्या को मत करो ऐसे कमेंट, उसको प्रेशर मत दो। वैसे भी वो इन चीज़ों का पार्ट नहीं है, वो काफ़ी पहले अलग हो चुके हैं, तो इन चीज़ों में उसको मत घसीटो। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। अभी हाँ, उसको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, वो सव्या के ऊपर है। एज अ फ्रेंड, एज अ ह्यूमन, एज अ लवर नहीं दे सकती है भाई। उसकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है और वो फादर बनने वाला है। ठीक है, तो ऐसे में आप लोग बोलो कि आपकी ज़रूरत है, नहीं, ये चीज़ गलत है। तो ऑडियंस को भी समझना पड़ेगा। हाँ, आप रितिका को बोल सकते हो कि रितिका आपकी नीड है आपके हस्बैंड को, मतलब अनुराग को, यूके राइडर को। भले आप वहाँ नहीं जा सकते, बट आप फ़ोन पे तो बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात करके उसको दिलासा दे सकते हो कि आप उसके साथ हो। ठीक है, तो वो रितिका को बोल सकते हो, बट सव्या का यहाँ पे कुछ भी राइट अभी नहीं है। एज अ ह्यूमन वो बोल सकते हैं, लेकिन उस हिसाब से आप मत बोलिए। उसको भी बुरा फील होगा, उसको भी वो लगेगा उसके साथ भी गलत हुआ था ना, तो वो चीज़ें। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि जो लोग सपोर्ट में आए, प्रिंस, काफ़ी लोग थे, कई लोगों ने अपना इंस्टा पे भी डाला है, फुकरा ने भी, कई लोगों ने भी डाली स्टोरी। तो मैं यही बोलूँगी जो नहीं आए हैं उनके ऊपर भी, उनको भी शर्म आनी चाहिए कि ऐसे टाइम पे मत सोचो। ठीक है, कम से कम एक पोस्ट ही कर दो अगर आप उसके पास नहीं पहुंच सकते। जैसे सौरव जोशी, उसको अगर हम देखें तो एक पोस्ट डाल सकता था कि भाई आप फिक्र मत करो, हम हैं। अगर कोई सिर्फ इतना भी लिख देना कि हम हैं, तो सामने वाले में हिम्मत आती है। ठीक है, डिप्रेशन पेशेंट कैसे कैसे होते हैं हमने देखा है, हमारे आसपास देखा है, हमने खुद अपनी फैमिली में है, तो बहुत कुछ झेलता है इंसान। ठीक है, तो वो ही चीज़ें होती हैं। तो जिस लेवल पे अनुराग था, मैं पेरेंट्स को बोलूँगी, उसके भाई को बोलूँगी, सो तुम उसकी प्रॉपर्टी रखो, तुम उसकी गाड़ी रखो, चाहे तुम उसको घर में मत रखो, एक बार चले जाते उसके पास, अभी भी टाइम है, चले जाओ। एक मुँह से भाई बोल दो और माँ बाप बोल दो बेटा, बस, और फिर चले जाओ। उसको वो पूरी दुनिया मिल जाएगी। वो ऐसे टाइम पे लास्ट में, मतलब जो वो ड्राइव जिस तरीके से कर रहा था, उसमें वो क्या बोल रहा था, माँ के हाथ का खाना खाना है, माँ अगले जन्म में प्यार देना। मतलब सोचो उसके दिल का दर्द था वो। पूरी दुनिया तो नहीं बोलूँगी, जो उसको जानता है, जो उसको देखता है, जो उसके फैन है, वो सब रो रहे थे। सबके दिल पे क्या बीत रही थी। यहाँ पे भाई भाई का नहीं होता। अक्सर देखा है जब दो भाई होते हैं, ऐसा कुछ होता है, तो हमेशा छोटा वाला शातिर निकलता है और बड़े वाले की लाइफ हेल कर देता है, और पेरेंट्स भी उसका साथ देते हैं। ऐसे बहुत जगह होता है। तो मैं यही बोलती हूँ, माँ बाप के लिए दोनों बच्चे बराबर होने चाहिए। चाहे दूसरा वाला गलती कर रहा है, उसकी गलती का एहसास उसको दिलाना चाहिए, लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं छोड़ना चाहिए। लाख गुना गलती की मान लिया चलो यूके राइडर ने, लेकिन अब ऐसे टाइम पे जो दूसरे बेगाने, जो अपने भी नहीं थे, वो तक पहुंच गए। सोचो, लाइव अगर वो नहीं करता, वो डायरेक्ट ऐसे कार उड़ा देता, तो कौन उसको बचाता। लोग लाइव देखते देखते जो भी उसके करंट लोकेशन के आसपास था वो सब पहुंच गए थे। तुरंत एम्बुलेंस का इंतज़ार नहीं किया और पहुंचा दिया उसको हॉस्पिटल, और उसको फिर वहाँ पे एडमिट किया, फिर उसको रेफ़र कर दिया आई थिंक दिल्ली में। तो अभी उसका वहाँ ट्रीटमेंट चल रहा है। उसको पैसे की नहीं, उसको माँ बाप और भाई चाहिए, उसको वो प्यार चाहिए। वो भाई जो उसको सारी जगह बदनाम कर रहा है, हैं? क्यों परेशान करें उसको, फोर्स करके उसको परेशान करके उससे वो वीडियो भी डिलीट करवा दी उसकी। एक तो बिग बॉस में आया था, मैंने हमेशा बोला है उसको, वो जोकर जो बनाया था, कि ऐसे शोज़ में जब जाते हैं ना, तो इंसान को मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता है, बहुत कुछ होता है। आप उस शो में जब रहते हो अपनी फैमिली से दूर, मतलब बहुत कुछ होता है, आप बहुत कुछ होता है, ठीक है? तो उस चीज़ के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत कुछ सहना भी पड़ता है, बहुत मेंटली टॉर्चर सहन करना पड़ता है, बहुत कुछ। तो बट वो शायद उसका कुछ और ही फेस निकल के आ रहा था, तो इसलिए उसको वो जोकर बना दिया गया। लोगों ने बहुत उसको किया ट्रोल। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि वो सब छोड़ दो। अभी जो है, अभी में जो यूके राइडर को नीड है ब्लेसिंग्स की, प्रेयर की, प्यार की, वो दो उसको, हिम्मत की। उसके पेरेंट्स को मैं एक बार बोलूँगी,
मेरी वीडियो तो शायद भी नहीं जाएगी उनकी तक, लेकिन मेरा एक ही मैसेज है, और जो जो वीडियो बनाता है सब ये मैसेज दो, इंस्टा से लेके यूट्यूब पे लेके हर जगह जहाँ भी वो पहुँचा है, और उनको टैग करो और बोलो सिर्फ एक बार उसके पास पहुँच जाओ। लाख उसने गलती करी, करोड़ों उसने गलती करी, लेकिन इस वक्त पहुँच जाओ। वो इस वक्त किस हालत में जानते हैं, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूँगी, और अनुराग को मैं इतना बोलूँगी कि अभी ठीक होके उठना है, अपना वर्क वापस करना है। जो ऑडियंस जो तुमको प्यार करती है उसके लिए अपने आप को हिम्मत दे के आगे बढ़ो। अभी दिख रहा है जब कोई तुम्हारा नहीं है, तो जो तुम्हारे हैं उनके लिए जियो, ठीक है। तो बस यही बोलूँगी, आगे हो पेरेंट्स को अकल आए, भाई को अकल आए, उनको समझ आए कि उनके घर का बच्चा किस कंडीशन में है, और उसको किसी और की नहीं उनकी ज़रूरत है, उनके साथ की ज़रूरत है। बस उसको उतना चाहिए, वो उसको उतना तो दे, कुछ और ना दे, है ना। तो चलिए गाइस चलते हैं, बाकी सब प्रेयर करना यूके राइडर मतलब अनुराग जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी रिकवरी करे। जो भी उसको हिप्स में जहाँ जहाँ उसको मल्टीपल फ्रैक्चर हुआ है वही। बाकी अप्रिशिएट करेंगे हम थारा भाई जोगिंदर को और तहलका भाई को, ये दोनों पहुंचे। और जोगिंदर को कई लोग बोल रहे कि वो फेम के लिए कर रहा है, किस चीज़ के लिए कर रहा है। अगर वो फेम के लिए भी कर रहा है ना तो कोई बात नहीं, चलेगा, क्योंकि कोई फेम के लिए भी नहीं आ रहा है ना, ठीक है। तो और काफ़ी सारे लोग पहुंचे जो इंस्टा पे थे, मैं उनको नहीं जानती, बट काफ़ी लोग थे जो फेमस हैं। पर ठीक है, चलिए चलते हैं। लेकिन सपोर्ट अनुराग डोभाल, उसको उसके ऐसे मेंटली पीरियड में उसका सबको जिसमें वो डिप्रेशन में चल रहा है, डिप्रेस है, उसमें हम सबको सपोर्ट करना चाहिए। सब उसको एक प्यारी सी स्माइल दो, उसको मोटिवेट करो, वो आगे बढ़े। और जो उसके अपने होके भी नहीं है उनको थोड़ी अकल आए। और सब बस हो सके तो एक छोटा छोटा वीडियो डाल के उनको टैग करो कि बस एक बार चले जाओ, है ना। उसको वापस वो ऐसी लाइव ना करनी पड़े, ऐसी स्पीड से कार ना चलानी पड़े, है ना। भले वो बाद में साथ तुम उसको रखो ना रखो, ठीक है। तो चलिए गाइस चलते हैं, बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिए, हम भी अपना ख्याल रखेंगे। बाकी सब अपने अपनी फैमिली में खुश रहो, कोई किसी के साथ इस तरीके से मत करो कि ऐसा दिन किसी की लाइफ में है, ठीक है। चलिए चलते हैं, राधे राधे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा, बाय बाय।